गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में उत्प्रेरक से संबंधित कुछ चीज़ें बताई गई थी, उसी के आगे यानी क्रियाविधि के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार, क्रियाविधि के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला धनात्मक उत्प्रेरण, दूसरा ऋणात्मक उत्प्रेरण, तीसरा स्व उत्प्रेरण और चौथा प्रेरित उत्प्रेरण। पहला नंबर धनात्मक उत्प्रेरण क्या होता है? यानी वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, धनात्मक उत्प्रेरण कहलाते हैं। एग्जाम्पल, अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस हैं, परस्पर क्रिया करें Fe उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो अमोनिया गैस बनती है। इस विधि को हैबर विधि कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। यानी हैबर विधि द्वारा अमोनिया कैसे बनती है? तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की परस्पर क्रिया द्वारा। तो जो Fe है वो धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य करेगा। दूसरा एग्जाम्पल, अगर सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण कराया जाए NO की उपस्थिति में, तो ये ऑक्सीकृत होकर NO3 बनाती है। इसी प्रकार से अगर हम वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण करें निकिल की उपस्थिति में, तो वनस्पति घी बनता है। इस तरह से ये 3 एग्जाम्पल हैं जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, चाहे Fe हो, चाहे NO हो, चाहे Ni हो। इसके बाद जो दूसरा है ऋणात्मक उत्प्रेरण, इसका उल्टा, वे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म CHCl3 का ऑक्सीकरण कराया जाए तो कार्बोनिल क्लोराइड बनता है, यानी COCl2। इसे फास्जिन भी कहते हैं। लेकिन अगर इसमें कुछ बूंदें एथिल अल्कोहल की मिला दी जाएं, तो इस अभिक्रिया की गति मंद पड़ जाती है, अर्थात यह ऋणात्मक उत्प्रेरण का कार्य करता है। दूसरा एग्जाम्पल, H2O2 का अगर अपघटन कराया जाए तो आसानी से ये H2O और O2 में टूट जाता है। लेकिन यहाँ पर आर्थोफास्फोरिक अम्ल को मिला दिया जाए तो इसके अपघटन की दर कम होने लगती है, अर्थात ये दोनों ऋणात्मक उत्प्रेरण का कार्य करते हैं। तीसरा स्व उत्प्रेरण, स्व माने स्वयं, यानी जो स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करे। जब किसी रासायनिक अपक्रिया में बना उत्पाद स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करने लगे तो यह घटना स्व उत्प्रेरण कहलाती है। जैसे CH3COO C2H5 एथिल एसीटेट नामक एस्टर है, एथिल एसीटेट। अगर इसका हाइड्रोलिसिस किया जाए यानी वाटर के साथ, तो ये बन जाएगा एस्टिक अम्ल यानी CH3COOH और C2H5OH एथिल अल्कोहल। लेकिन जैसे ही उत्पाद बना, ये जो उत्पाद बना वो स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है, अर्थात अभिक्रिया की दर अपने आप से बढ़ जाती है। इसके बाद लास्ट है प्रेरित उत्प्रेरण या उत्प्रेरक।
प्रेरित का मतलब होता है प्रेरणा देना, यानी जब कोई एक अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दे, यानी कोई एक अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दे तो ये घटना प्रेरित उत्प्रेरण कहलाती है। जैसे सोडियम सल्फाइड और सोडियम आर्सेनाइड का एक साथ ऑक्सीकरण किया जाए तो इसका ऑक्सीकरण करके सल्फेट बना लेंगे Na2SO4, एक O यहाँ ऐड हो गया, और इसका ऑक्सीकरण करके एक O यहाँ, यानी सोडियम आर्सेनेट। तो एक अभिक्रिया ने दूसरी अभिक्रिया के वेग को अगर बढ़ा दिया तो ये घटना प्रेरित उत्प्रेरण कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक, उत्प्रेरक वर्धक। वर्धक का मतलब बढ़ाना और एक होता है उत्प्रेरक विष। विष का मतलब होता है मारना। ये दो अलग से टॉपिक हैं, यानी वे पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा दें, जैसे चेहरे में क्रीम लगा लें, अर्थात हमने अमोनिया का एग्जाम्पल लिया था N2+3H2, Fe उत्प्रेरक था, हैबरविद द्वारा अमोनिया बनी थी। अगर Fe के साथ MO चूर्ण मिला दिया जाए तो ये इसकी क्रियाशीलता को बढ़ाएगा और यह पूरी अभिक्रिया को बढ़ाएगा, तो ये चीज़ उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करेगी। उत्प्रेरक वर्धक यानी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाने वाले पदार्थ उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। और इसका उल्टा उत्प्रेरक विष, वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को नष्ट कर दें, यानी मारने वाले। यही एग्जाम्पल लेंगे N2+3H2, Fe उत्प्रेरक है, अमोनिया बन रही है हैबरविद द्वारा, और अगर यहाँ पे हम H2S मिला दें तो H2S Fe को मार देगा और MO Fe की चमक को बढ़ा देगा। तो बढ़ाने वाले पदार्थ वर्धक और गिराने वाले घटाने वाले पदार्थ उत्प्रेरक विष का काम करेंगे। तो इस प्रकार से ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में अगली चर्चा करेंगे।